बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 2 बेसिस में एक न्यू एग्जाम्पल और बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम जाएंगे और एग्जाम्पल बेसिस के हम डिस्कस करेंगे और उसी एग्जाम्पल के ज़रिए ही हम प्रूव करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल को और स्क्वायर्स को कि ये बेस बनाता है या नहीं। और यूजुअल टॉपोलॉजी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि यूजुअल टॉपोलॉजी क्या होता है। हमने पढ़ा था कि यूजुअल टॉपोलॉजी कलेक्शन होता है ओपन इंटरवल्स का, और उसमें हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल भी डिस्कस की थी जिसमें हमारे पास एक प्लेन था और दूसरा डिस्क था कि प्लेन क्या होता है और डिस्क क्या होता है। आज भी हम वही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यूज़ करके इसी एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्लेन क्या होता है और डिस्क क्या होता है। प्लेन हमारे पास जो गिवन एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस होता है, तो इसके अंदर हमारे पास कई प्लेन आते हैं। एक ही वाला आता है एक्स वाई प्लेन आता है, इसको हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन। इस तरह ये भी वाई एक्स प्लेन है, इस तरह ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है। तो ये जो प्लेन है इसको हम कहते हैं कि ये जो सारा हिस्सा है, यहाँ वाले सारा हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाले सारा हिस्सा, तो ये हमारे पास क्या होता है, प्लेन का हिस्सा होता है। अब यहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि ये हमारे पास सारे रियल लाइन पर होते हैं। और हम रियल लाइन पर किस तरह इसको डिनोट करेंगे कि हम यहाँ पर एक ख़ास एग्जांपल लेंगे, यानी इसको हम रियल लाइन पर किस तरह डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर हम सपोज कर दें यहाँ पर 0 है, इस तरह 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, इस तरह जाएगा ये। और इस तरह यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है, इस तरह -3 है, ये अपनी जगह इस तरह जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम रियल लाइन पर प्लेन को डिनोट कर सकते हैं। अब हम जाते हैं आर स्क्वायर पर। आर स्क्वायर क्या होता है, तो हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास डिस्क होता है। डिस्क क्या होता है, तो मैंने आपको बताया है कि इसको हम आर क्रॉस आर से डिनोट करते हैं। और वो हमारे पास जो इसके अंदर हिस्सा होता है स्क्वायर के अंदर या स्क्वायर के अंदर, ये हमारे पास अगर किसी भी स्क्वायर का अगर हम ये तमाम हिस्सा ले लें इसके अंदर, तो ये अंदर वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं डिस्क को। और इसको हमने डी ऑफ एक्स से डिनोट किया था। और ये बाहर वाला जो हिस्सा रहता है इसको हम कहते हैं बाउंड्री। ये तो आपको बात क्लियर है ना कि बाउंड्री क्या होता है। इसको हम सरकमफेरेंस भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखना कि डिस्क क्या होता है और प्लेन क्या होता है, इसको हम अभी यूज़ करेंगे और कई इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल भी इस पर करेंगे। तो डिटरमाइन वेदर आर नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ सबसेट्स ऑफ प्लेन आर स्क्वायर। प्लेन आर स्क्वायर का जो ये गिवन सबसेट्स है इज अ बेसिस फॉर यूजुअल टॉपोलॉजी। आपको ये बताता है कि आया ये बेसिस बनाएगा या नहीं। तो पहले मैं बताता है द क्लास ऑफ ऑल ओपन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो ओपन क्लास है तो ये यूजुअल टॉपोलॉजी बनाएगा या नहीं। दूसरा क्या बता रहा है, द क्लास ऑफ ऑल ओपन स्क्वायर विद हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल साइड्स। तो स्क्वायर को भी हम ये डिस्कस करेंगे कि आया वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल साइड इसका जो ओपन सेट है वो यूजुअल टॉपोलॉजी को बनाता है या नहीं। और स्क्वायर आपको याद है कि इसके 4 साइड होते हैं और इसका तमाम जो लेंथ और विड्थ है वो सेम होते हैं। अब सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे कि आया ये क्या होता है। तो इस पर जाने से पहले हम सबसे पहले वो थ्योरम याद करते हैं जो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। अ कलेक्शन ऑफ बीटा ऑफ ओपन सेट्स ऑफ नॉन एम्प्टी सेट एक्स इज अ बेसिस फॉर टा। टा कब होगा, अगर हमारे पास ये भी हमारे पास सबसेट नहीं किसका, टा का। वो बेसिस कब होगा, हमने पढ़ा था डिपेंड ओनली इफ फॉर ईच ओपन सेट एक्स बिलोंग टू जी।
अगर हमारे पास कोई x बिलोंग करता है g में, x हमारे पास कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है तो g में अगर वो बिलोंग करेगा तो वहाँ पर हमारे पास एक सेट आएगा। कौन सा सेट आएगा? इसको हम b कहते हैं। सच दैट अगर इसको हम स्पाम में लिख ले, यानी b हमारे पास क्या है, बीटा हमारे पास तब इसका जो बेस है होगा। तो अगर x बिलोंग करता है g में, अगर g बीटा हमारे पास क्या है, इसका कोई सबसेट बनाएगा। तो अगर बीटा इसका सबसेट हो तो इसको हम कहेंगे कि ये g हमारे पास इसका सबसेट है। और इसको हमने बहुत ही एग्जाम्पल के ज़रिए मैंने आपको बताया है कि ये किस तरह होता है। मैंने आपको बताया है कि हम कोई भी g ले ले, g ओपन सेट है, कोई भी g ले ले टा में से, यानी कोई भी आप टा ले लें तो टा का कोई सबसेट ले लें g में, तो वो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास इसका कोई एलिमेंट ले लें। तो अगर उसका एलिमेंट बीटा में b बिलोंग करेगा और b हमारे पास क्या हो, इसका सबसेट हो g का, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये हमारे पास ये बेस बनाता है। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि ये किस तरह होता है। हमने कोई एलिमेंट सपोज करते हैं कि हमारे पास जी कोई यहाँ पर 1 2 3 है, इस तरह बीटा हमने लिया है 5 6 और 7 लिया है। यहाँ पर मैं इसका एक एलिमेंट लेता हूँ 1 लेता हूँ, 1 बिलोंग करता है जी में से। अब क्या करेंगे तो हम देखेंगे कि आया ये यहाँ पर बीटा में बिलोंग करता है या नहीं। तो देख ले ये यहाँ पर बिलोंग करता है, नहीं करता ना। 5 6 7 है ये और ये 1 2 3 है और हमने 1 लिया है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 लगा दूँ, सेट में कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, तो 1 यहाँ पर मैं लगा दूँ तो यहाँ पर अब 1 बिलोंग करता है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अगर हमारे पास 1 बिलोंग करता है किस में, बीटा में। बीटा क्या है, बीटा सबसेट है इसका नहीं। 5 6 7 1 है ये बीटा और ये सबसेट है जी का 1 2 3 है वो। तो आया ये सबसेट है नहीं, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, ये बेस नहीं बनाता। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यस इस तरह मैं 1 2 3 दोबारा लेता हूँ या 1 2 3 4 लिख लो। अब यहाँ पर मैं बीटा इस तरह लेता हूँ कि 1 2 और 1 2 3 है। अब क्या करते हैं तो मैं जी से एक एलिमेंट लेता हूँ 1 लेता हूँ। 1 बिलोंग करता है किससे, जी से करता है। और अब कहेंगे कि अरे जी इसका सबसेट है या नहीं। तो देख ले 1 बिलोंग करता है, सबसेट 1 2 3 लिखेंगे, इसके बाद दरमियान में बीटा लिखेंगे और आया जी सबसेट है जी का। तो देख ले वो क्या है 1 2 3 4। तो सबसेट हमें क्या कहता है कि ये तमाम एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए। तो इसके एलिमेंट तमाम एलिमेंट इसके अंदर है, तो इसलिए ये हम कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट हो गया और ये भी हम कह सकते हैं कि ये इसका बेस हो गया। और हमने एक दूसरा डिफिनीशन भी किया था कि अगर हम तमाम एलिमेंट इसके जो एलिमेंट है वो तमाम यूनियन के पाम में लिख सकते हैं, तो इसको हम बेस कहते हैं। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं है तो आप पीछे वाले वीडियो देख लें। नाउ लेट बी आई बी अ कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सेट। अब हमने ये बात कह दी, अब इस बात को हम यूज़ करेंगे और इसको हम प्रूव करेंगे कि इक्वल ट्राइंगल बी तमाम ओपन सेट के लिए क्या होता है, बेस होता है यूजुअल टोपोलॉजी में। तो हम कहते हैं कि लेट बी आई बी कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सेट, हमारे पास है इक्वल ट्राइंगल का। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ये बेस होता है आर स्क्वायर में। तो हम सपोज करते हैं कि जी हमारे पास कोई भी ओपन सेट है किस में, आर स्क्वायर में, जिस तरह मैंने आपको बता दिया। और हम एक्स कोई बिलोंग करता है जी से, और जी हमारे पास क्या है, ओपन है, मैंने आपको बता दिया। और ये ओपन कब होगा तो मैंने आपको बताया है कि एक्स अगर इंटीरियर पॉइंट हो तब हमारे पास क्या होगा, ये ओपन होगा। अब क्या करेंगे तो हमारे पास ये यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर बाय डेफिनेशन वी कैन फाइंड अ डिस्क। डिस्क यहाँ क्या है, जी है। तो डिस्क हमारे पास हमने बीटा वहाँ पर लिया था, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, डिस्क यूज़ होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया अगर आर स्क्वायर में हो तो डिस्क लेंगे, अगर आर में हो तो बीटा लेंगे। तो यहाँ पर डिस्क ले लिया, इसलिए हम कह सकते हैं कि दरमियान में क्या आएगा, डिस्क आ जाएगा। सिंस एन ओपन इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड इनसाइड द डिस्क। अब यहाँ पर मैं आपको शो करता हूँ कि ये किस तरह इनसाइड होता है, किस में, इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क के अंदर किस तरह होता है।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये डिस्क किस फॉर्म में होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल किस फॉर्म में होता है। यहाँ पर हमारे पास ये बीटा फॉर्म में आएगा। बीटा इक्विलेटरल ट्रायंगल का इस तरह निशान होता है। तो मैंने इस तरह लिख दिया है। अब ये किसका सबसेट है, जी का सबसेट है, आपने खुद ऊपर लिख लिया। तो ये अगर इसका सबसेट हो डी एक्स हो, इसका सबसेट हो, तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि अगर डी एक्स को रिमूव कर दे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। समझ गए। इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि ये एक्स हमारे पास आर्बिट्ररी है। तो इस अगर हाँ आर्बिट्ररी हो तो तमाम ओपन सेट इसमें बिलोंग करेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास बेस बनाता है। अब देख ले, यहाँ पर मैं आपको शो करता हूँ कि ये हमारे पास जी है, सारा क्या है, जी है। जी एक ओपन सेट है, मैंने आपको बता दिया। और ये सपोज करते हैं कि मैंने डिस्क ले लिया, डिस्क, और इसके अंदर ये सारा जो बाउंड्री है, यानी बाउंड्री के अंदर जो सारा हिस्सा होता है, इसको हम कहते हैं डिस्क। तो डिस्क के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल आया है ना, तो देख लीजिए हमारे पास इसका एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पर दूसरा क्या बता रहा है कि इसको शो करो द क्लास ऑफ ऑल ओपन स्क्वायर विद हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल साइड्स। तो इसको शो करते हैं। तो हम ये बात कहेंगे कि जी हमारे पास ओपन है आर स्क्वायर में, तो वहाँ पर बिलोंग करेगा और वो इसका इंटीरियर पॉइंट भी होगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या बिलोंग करेगा, डिस्क बिलोंग करेगा। तो इस बात को वहाँ से हमने कह दिया। अब हमारे पास ओपन स्क्वायर होगा, तो ओपन स्क्वायर किस फॉर्म में होगा, वहाँ पर हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है। यहाँ पर आपको बता रहा है कि अगर ओपन स्क्वायर हो तो इसको हम अगर सपोज कर दे एस है, तो इसके ज़रिए हमने डिनोट कर दिया। और ये ओपन साइड्स में है, तो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे इस इनसाइड, इसके अंदर इनसाइड इसमें। तो डिस्क हमारे पास क्या होगा, इस का सबसेट होगा और डी एक्स का सबसेट होगा। और डी एक्स किसका सबसेट है, जी का। इसलिए हम कह सकते हैं कि जी हमारे पास डी एक्स इसका सबसेट होगा। तो इसलिए ये बात भी हम कह सकते हैं कि एक्स हमारे पास आर्बिट्ररी है। जब एक्स आर्बिट्ररी हो तो वहाँ पर यहाँ पर एक ओपन सेट बिलोंग करेगा। तो इसलिए ये बात भी कह सकते हैं कि ये भी यूजुअल टोपोलॉजी बनाता है। समझ गए। और डिस्क क्या किस तरह होगा, तो ये यहाँ पर बनाता हूँ। डिस्क हमारे पास इस फॉर्म में होगा। हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक प्लेन है और यहाँ पर मैंने एक जी ले लिया। ये हमारे पास क्या है, जी है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ किसको, एक स्फीयर को। तो स्फीयर मैंने इस तरह कुछ बना दिया। अब ये सारा जो एरिया, ये क्या है, ये हमारे पास सारा एरिया किसका है, डिस्क का। और हमें क्या बताना है, तो यहाँ पर हमने स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पर देख ले, तो यहाँ पर मैंने इसका स्क्वायर बना दिया। तो ये बात भी कह सकते हैं कि ये डी एक्स हमारे पास इसके अंदर है। ये हमारे पास डी एक्स हो गया ये सारा, और ये हमारे पास जी हो गया। इसलिए हमने ये प्रूव कर दिया। तो आज के लिए ये काफ़ी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।